हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेटामर्स के बारे में। तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो मेटामर्स किसको कहते हैं, तो दैट इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन्स कनेक्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स। तो बेसिकली यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स के नंबर में, आइदर उनके चेन लेंथ में या उनके टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग में, अगर पोजीशन में भी चेंज हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, तो मेटामर्स कहते हैं ना। तो देखो, मेटा के बारे में अगर बात करें तो मेटा एक क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, आफ्टर, बिहाइंड, इस प्रकार की चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखना, यहाँ इस एग्जांपल में क्या है, ये ईथर है और ईथर के अक्रॉस यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ भी क्या है, 2 कार्बन है। अगर इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ भी क्या है, ईथर के अक्रॉस में 1 कार्बन है और 3 कार्बन है, और दोनों का अगर फार्मूला देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप में क्या है, चेंज है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं मेटामर्स का। तो मेटामर्स आर फाउंड इन बेसिकली ईथर। ईथर में मेटामर्स हो सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमने पहले अभी यूज़ किया था। यहाँ पर देखा जाए तो ये ईथर है और ईथर के अक्रॉस में क्या है, 2 कार्बन इस साइड में, 2 कार्बन इस साइड में। इसका आइसोमर्स ये है। तो यहाँ पर देखो कि इसमें इधर 3 कार्बन है और इधर क्या है, 1 कार्बन है। तो बेसिकली इनके अक्रॉस में यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में एल्काइल ग्रुप में चेंज है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, मेटामर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं अगर, तो ईथर के अक्रॉस में क्या है, एक जगह साइक्लोहेक्सेन है और एक जगह क्या है, बेंजाइल ग्रुप है। तो और वही अगर दूसरे तरफ देखें तो एक साइड में यहाँ पर ईथर के अक्रॉस बेंजीन है और यहाँ पर कार्बन और ये साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस में क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये क्या है, आपस में मेटामर्स। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन होते हैं। तो अगर इस ईथर को देखा जाए तो यहाँ पर अगर काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3, इसका मतलब है कि इसका नाम है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर इस ईथर को देखा जाए और इसकी नंबरिंग किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, तो इसकी नेमिंग क्या है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो बेसिकली ये दिख रहा है, लुक्स लाइक पोजिशनल आइसोमर है ना, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं, बिकॉज मेटामर्स आर प्रेफर ओवर चेन आइसोमरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। एक ऑर्डर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज RTFM-CP। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं रिंग चेन को, फिर टॉटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल, मेटामर्स, फिर चेन और पोजिशनल आइसोमर। ये एक हायरार्की ऑर्डर कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मेटामर्स के कुछ एग्जांपल्स जो है आपको ईस्टर ग्रुप में मिलेगा। दैट इज, ईस्टर क्या होता है कि इस तरीके से आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, तो इनके अक्रॉस में अगर एल्काइल ग्रुप में चेंजेस होते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स। जैसे इस एग्जांपल में देखा जाए तो इसके अक्रॉस में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है और इस साइड में 1 कार्बन है। वही अगर इधर देखा जाए, इसके अक्रॉस में क्या है, इधर 1 कार्बन है, इधर क्या है, 2 कार्बन है। मतलब इनके अक्रॉस में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो दे आर बेसिकली मेटामर्स। वैसा ही एक एग्जांपल ये भी है, यहाँ पर देखा जाए तो एक साइड में क्या है, 3 है और ये क्या है, इधर 0 कार्बन है साइड में। तो ये तीनों आपस में क्या हो सकते हैं, मेटामर्स से। वैसा ही एक एग्जांपल ये देखा जाए, इसमें क्या है, ईस्टर में देखा जाए तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है और ये जो C कार्बन है इससे क्या है, बेंजीन ग्रुप यहाँ पर कनेक्टेड है। नेक्स्ट, इसी का जो आइसोमर्स है दैट इज मेटामर्स है। यहाँ पे देखा जाए तो C से कनेक्टेड क्या है, साइक्लोहेक्सेन है और इस साइड में क्या हो गया, बेंजीन ग्रुप है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, मेटामर्स है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेटामर्स अमाइंस में भी मिलते हैं, खास करके 2 डिग्री अमाइंस में। 2 डिग्री अमाइंस में देखा जाए तो बेसिकली ये बाईवैलेंट है। मेटामर्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो क्या होता है कि वो बाईवैलेंट में मिलते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना होगा, जिनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, बाईवैलेंट होने चाहिए, वैसे फंक्शनल ग्रुप में ये होते हैं। तो उसमें क्या है आपका, यहाँ पर हम लोग 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन अगर देखा जाए तो ये एज लाइक ईथर की तरह ही दिख रहा है यहाँ पर, कि जैसे 2 कार्बन इस साइड, 2 कार्बन इस साइड। लेकिन अगर इसके दूसरा मेटामर्स देखें तो यहाँ 3 कार्बन और यहाँ क्या, 1 कार्बन। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 2 डिग्री के साथ साथ यहाँ पर 3 डिग्री अमाइंस में भी हम लोग मेटामर्स देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री अक्रॉस में यहाँ पर 2 है और 2 है। अगर 3 डिग्री अक्रॉस देखा जाए तो यहाँ पर 3 है और यहाँ क्या है, 1 है। तो बेसिकली यहाँ पर इसके अक्रॉस में कहीं भी चेंजेस हो सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स में, बस फंक्शनल ग्रुप क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज थायोल। थायोल में क्या है, सल्फर के अक्रॉस में यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये
सल्फर के अक्रॉस में देखा जाए तो 2 कार्बन इस साइड में, 2 कार्बन इस साइड में, मतलब दोनों साइड में इथाइल इथाइल है। इस साइड में देखा जाए तो एक साइड मिथाइल, एक साइड क्या है प्रोपाइल है। इधर एक कार्बन है, इधर क्या है 3 कार्बन है। तो बेसिकली यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में चेंजेस आ रहे हैं, तो थायोल्स भी क्या कहते हैं मेटामर्स को शो करते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करें कीटोन्स में, ये ना बहुत ये कंट्राडिक्शन वाली चीज़ें होती हैं। तो कीटोन्स में भी क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो इस ये बाइवेलेंट एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके अक्रॉस इधर 3 है, इधर क्या है 1 है, और यहाँ पर देखा जाए तो इसके अक्रॉस में क्या है 2 है और 2 है। इसकी नेमिंग वगैरह किया जाए तो इसका नाम क्या है 2 पेंटेनॉन, और इसका नाम क्या है 3 पेंटेनॉन। बेसिकली दे लुक्स लाइक पोजिशनल आइसोमर्स, बट इनको हम लोग क्या कहते हैं मेटामर्स कहते हैं, बिकॉज मेटामर्स प्रेफर ओवर CI एंड PI। तो यहाँ पर अगर मेटामर्स ऑप्शन में ना रहे तो रहे अगर 4 ऑप्शन में तो पोजिशनल कह सकते हैं, लेकिन अगर मेटामर्स होगा तो मेटामर्स इसको प्रेफर करेंगे हम लोग, है ना। तो होप यू गाइस छोटी सी वीडियोज़ में मेटामर्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो होप यू आप कनेक्टेड रहे।